है प्रिय। और को भवन में क्यों भावनी हो? अच्छा, नहीं बोलती, जरा इशारा से बुलाओ। सर्वस्वी चाहे तो अग्नि दिलाऊं मैं, जिसको तू चाहे रंग से आराम, जिसको तू चाहे खाक में उसको मिलाऊं मैं। हाँ, इंद्र भी यदि उसको भी चाहे जहां से जबर कर दूं, जिसका तू नाम ले उसे घर से बेघर कर दूं। प्रिय, नहीं बोलती? मैंने जो कुछ कहा है सब सच कहा है। राम की सुगंध जो कुछ कह रहा हूं बिना कपट के कह रहा हूं। प्रिय, हंसकर जरा नखरे से वो अंदाज दो, दिखाओ इस घाट को प्यादो प्यारी, जरा शिवभाग सजाओ। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, इस झूठी मोहब्बत के रिश्ते को तोड़ दीजिए। प्रिय, देखो जरा मृगनयन खोल कर देखो, घर घर आनंद हो रहा है। कल राम को युवराज बनाऊंगा, तुम भी इस खुशी में हिस्सा लो। उठो, हंसो, बोलो और इस खुशी में कुछ मांग लो। मांगो मांगो तो हमेशा कहते रहते हो, पर लेन देन के कोरे हो तो ये बातों से क्या हासिल है? तो वरदान कहा था देने को, क्या उनका देना भी मुश्किल है? प्रिय, क्या तुम क्या कह रही है? सौगंध राम की अभी कर जाओ उद्धार, कर नहीं धोखा क्या मांगो तो। परंतु देखो, सत्य से ही सब पुण्यों की बुनियाद है। सत्य से ही रघुवंश का बूटा आज तक आबाद है। और फिर इस पर तो राम की सौगंध हो चुकी है। राम मेरे सब पुण्य स्नेह की हद है। दाग रघुकुल जस के दामन पहना आएगा कभी, रात आएगा परंतु बच न जाने पाएगा। महाराज, आपको याद है किसी वक्त आपने मुझे तो वरदान देने किए थे। हाँ, किए थे। तो क्या वो मैंने आपसे मांगे? नहीं, मेरे पास इमानत है। तो मेरी अमानत आज मुझे दे दो। मांगो, क्या मांगती हो? मैं तुम्हें और तुम्हारे धर्म को साक्षी मानकर कहती हूँ कि तुमने राम की सौगंध खाई है। देख लो, फिर ना कहना भलाई है या बुराई है। प्रिय, संकोच न कर, कुछ सोच न कर। रघुकुल रीति सदा चली आई, राम प्रेम पर वचन और सुनो, पहले वचन में भक्त को राम चाहिए और दूसरे में मुझे राम को 14 वर्ष का वनवास चाहिए। क्या तू क्या कह रही है? क्यों? भरत का राज तिलक सुनकर हृदय में बाण लगा? क्या भरत तुम्हारा पुत्र नहीं? अगर यही
मन क्यों नहीं जगे? क्या कहूं, रात भर नींद नहीं आई, राम राम करके 4 पहर की रात बिताई। राम को भेजो, वो ही आकर पूछ ले, मुझको तो कुछ बताते नहीं, वो ही आकर हाल पूछ ले। मातेश्वरी को प्रणाम। जीते रहो। माता जी, पिताजी के दुख का कारण तो बताइए, और जिस प्रकार से यह दुख दूर हो जाए वो उपाय भी बताइए। बेटा, कारण तो यह है कि राजा को तुमसे अधिक प्रेम है और मणि बिन का सरब बन रहे हैं। तो मेरी तरफ से कोई भी कमी नहीं रहेगी। मैं भी तो इन चरणों का दास ही हूँ, सेवा के वास्ते सदा चरणों के पास ही हो, तो शीर है मेरे लिए। तो सुनो, जो वरदान महाराज ने मुझे दिए थे उनमें से एक में तो मैंने भरत के लिए राज मांग लिया और दूसरे में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। जो भाग्य विधाता को मंजूर था अब उन्होंने कर दिया। अब पिता की बात का मान रखना ना रखना सब तुम्हारे हाथ में है। हे माता, जो पुत्र बड़ा ही भाग्यवान है उसको सदा माता पिता के चरणों का ध्यान है। जो पुत्र सदा माता पिता के चरणों से प्रीत रखता हो वो संसार में दुर्लभ है। वन में ऋषि मुनियों से मुलाकात और उस पर पिताजी की बात और उस भाई भरत का राज, वाह धन्य भाग है खुश नसीब जिन्होंने आज्ञा पितरों की मानी है। जो अनुरागी पिता का है वो बेटा भाग्यशाली है। पुत्र मिले तो तुम्हारे जैसा। माता, मुझे वनवास का तो कोई दुख नहीं, किंतु दुख तो पिताजी के व्याकुल होने का है। शायद मुझसे कुछ अपराध हुआ है, या उन्हें कुछ तो संदेह हुआ है कि राम बन जाने से झिझकेगा। माता जी, मैं सच कहता हूं, पिता का हुक्म जो कुछ है वो ही कर कर दिखाऊंगा। पिता के वास्ते प्राणों से अपने खेल जाऊंगा। बेटा, मेरा वचन सत्य मान, इनके मन से तुम्हारा मोह हटाओ, जिससे चौथे पन में माथे पर कलंक का टीका न लग जाए। दुनिया इनको धिक्कारेगी, रघुवंशी सत्य से पति मारेगी। पिताजी, राम तो चरणों में हाजिर है। पिताजी, गुस्ताखी माफ करना। कुछ अपराध हुआ हो तो दिल से माफ करना। आपने छोटी सी बात के लिए इतना दुख क्यों करा? मैं आपकी आज्ञा का पालन ना करूं, ये आपने पति क्यों मांगा?
पुराना रास्ता कैसे भुला दूं? अपने बदन से रूह को कैसे भुला दूं? पिताजी, 14 वर्ष का वनवास कोई बन जाने से तो मेरे दो काम समझते हैं। एक तो आपका पद अच्छा होता है और दूसरा भाई भरत को राज मिलता है। जीवन है दूसरों की भलाई के लिए, जाने तो बन मुझे मेरे भाई के लिए।